नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी का 90 एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है? यानी कि 90 एमसीक्यू देखने वाले 30 जो है बायोलॉजी का होगा, 30 फिजिक्स का होगा और 30 केमिस्ट्री का होगा। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले दोस्तों आपके आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है? ये जो है हमारा वो पार्ट 4 वीडियो होने वाला है, ठीक है दोस्तों? ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले भी 3 वीडियो जो है हम लोग अपलोड कर चुके हैं 90 क्वेश्चन सीरीज वाला, ठीक है? अगर आप नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा। 90 क्वेश्चन सीरीज यानी कि 270 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं में से एक जो है आपका क्वेश्चंस एग्जाम में अभी भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर नहीं देखेंगे तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। पहले ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से लिया गया है, ठीक है? तो चलिए, सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा जो पिगमेंट है मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन और ऑप्शन डी जेंथोफिल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है? देखिए दोस्तों, 90 क्वेश्चन है और टाइम हमारे पास कम है, एग्जाम हमारा नजदीक है, तो जल्दी जल्दी इसको केवल करेंगे। आने की कैसे करेंगे? तो रैपिड फायर आने की क्वेश्चन और आंसर, ठीक है? थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी है, वो मैं अगर हुआ तो बता दूंगा, नहीं तो आप इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाएगा या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ हमें टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है? चलिए देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीचे में सबका दिया रहेगा, तो आप लोग इस जो है पीडीएफ में भेज दूंगा टेलीग्राम में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अभी हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हड्डी मज्जा, गुर्दे या फेफड़े? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हड्डी मज्जा, ठीक है? जिसको क्या बोन मेरो भी कहते हैं, ठीक है? चलिए इसको देख सकते हैं क्या है, जो बोन मैरो में रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स बनती है, ठीक है? यहाँ मुख्य रूप से जो है लंबी हड्डियां, यह जो है मुख्य रूप से लंबी हड्डियों में स्थित होता है, ठीक है? और रक्त उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की डीएनए की संरचना में कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है? उसके बाद ऑप्शन बी है एडेनिन, गुआनिन, साइटोनिन और यूरासिल, ठीक है? फिर ऑप्शन डी भी वही है, एडेनिन, साइटोनिन, थायसिन, यूरासिल, ठीक है? और ऑप्शन डी है गुआइन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरासिल। तो ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसी टाइप का आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है? ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि एडेनिन जो ए से डिनोट, गुआनिन जी से डिनोट, साइटोसिन सी से डिनोट और थाइमिन टी से डिनोट, यानी कि ये जी, सी और टी, ठीक है? इसको आप लोग याद रखिएगा, यानी कि देखिए ए टी और जीसी से याद रख सकते हैं। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या कोर्टेक्स? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जाइलम हो जाएगा। क्या जाइलम जो है जल पादपों में जल का परिवहन करता है, यानी कि जड़ से जल को पत्तों तक पहुंचाने का काम ये करता है, ठीक है? चलिए, और फ्लोएम क्या काम करता है दोस्तों? तो फ्लोएम जो है वो जो भोजन बनता है पत्ते में, उसको जो नीचे की ओर पहुंचाता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में क्या ऑक्सीजन का जो विनिमय है कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दे। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फेफड़ा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोसिस विभाजन में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, 6 और 8। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 4, ठीक है? चलिए कौन कौन चरण होते हैं तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है दोस्तों? इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल पे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे सारा जो लिंक दिया होगा हर चीज का, तो वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक देख के जुड़ सकते हैं, ठीक है? आपको हर प्रकार का वहाँ पीडीएफ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पादप हार्मोन ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए फूल खिलाना, ऑप्शन बी वृद्धि को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी बीज अंकुरित करना, ऑप्शन डी पत्ते गिराना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वृद्धि को जो है नियंत्रित करना, ठीक है? किसका काम है? तो पादप हार्मोन का, ठीक है? चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीवों में ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ये है एटीपी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एटीपी हो जाएगा, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? रक्त में कोशिका, कौन सी कोशिका संक्रमण से लड़ती है? क्या है? रक्त में कौन सी कोशिका जो है संक्रमण से लड़ती है? ऑप्शन ये लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? सफेद रक्त कोशिका। ठीक है, यानी कि WBC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों में बीज अंकुरण के लिए आवश्यक मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी जल, हवा, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर जो मुख्य है वो क्या है? जल है दोस्तों। क्या है? तो जल है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर क्या है? मानव शरीर में हार्मोन इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, रक्त शर्करा कम करना, हड्डियां मजबूत करना या पाचन बढ़ाना। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त शर्करा यानी कि कम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? जीवों की वर्गीकरण में कौन सा स्तर सबसे बड़ा है? प्रजाति, जाति, वर्ग या राज्य। तो राइट आंसर इसका राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है? जीवों की वर्गीकरण में राज्य यानी कि किंगडम जो है सबसे बड़ा स्तर है, जैसे कि पादप राज्य या प्राणी राज्य, फिर वर्ग, फिर जाति और प्रजाति आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पादपों में जल की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए, क्लोरोसिस, विल्टिंग, रस्ट या स्कर्व। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, विल्टिंग, यानी ठीक है जल की कमी से विल्टिंग की बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें पत्ते लटक जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है क्या होता है? 4.0, 7.4, 9.0 या डी यानी कि 12.0। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 7.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7.4, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, हवा, मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जल से आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 22, 23, 46, 28। तो कितना जोड़ा? तो 23। यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, आप 46 मार सकते हैं, होता है 46 है, लेकिन ये कितना जोड़ा है? एक जोड़ा में कितना? 2। तो यहाँ 23 जोड़ा में 46। ठीक है, तो कितना जोड़ा होता है? तो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, और टोटल होता है कितना? तो 46 होता है। और इसमें देख सकते हो क्या, 22 जो होता है वो ऑटोसोम होता है और एक जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पादपों में फूल का कार्य क्या होता है? भोजन बनाना, प्रजनन, जल सोखना, ऑक्सीजन देना। राइट आंसर इसका प्रजनन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों में कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना, पादपों का प्रवेश निकास नियंत्रण करना, डीएनए संग्रहित करना, प्रोटीन बनाना। तो राइट आंसर पादपों का प्रवेश निकास नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पित्त कहाँ से आता है? अग्नाशय, यकृत, पेट, आंत। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पादपों में रूट कैप क्या है? जड़ का सिरा, जड़ का कोट, पत्ते का भाग, तना का भाग। तो राइट आंसर जड़ का सिरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? सफेद रक्त कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में या प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लाल रक्त कोशिका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों की श्रृंखला में कौन सा जीव सबसे ऊपर होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक और अपघटक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादक को ऑप्शन सॉरी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? सी। उत्पादक जैसे पादप ऊर्जा श्रृंखला के नीचे होते हैं, जैसे फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और अपघटक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में फोटोट्रोपिज्म क्या है? प्रकाश की ओर झुकाव, जल की ओर झुकाव, गुरुत्व की ओर झुकाव, स्पर्श की ओर झुकाव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रकाश की ओर झुकाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, हृदय, यकृत और गुर्दा। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हृदय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवों में जो है म्यूटेशन क्या है? कोशिका विभाजन, डीएनए में परिवर्तन, ऊर्जा उत्पादन, प्रजनन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डीएनए में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग जल्दी में क्वेश्चन और आंसर केवल देख रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको जो है टाइम की बचत हो और आप दूसरे सब्जेक्ट में देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो है दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो करंट है,
करंट अफेयर का जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग जाके करंट अफेयर का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको लगभग 13 से, ठीक है, 13 से प्लस क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का पूछा जा रहा है। ज़्यादा से कभी-कभी तो 18 भी पूछा जा रहा है किसी-किसी शिफ्ट में, ठीक है? तो ये जो करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और इस पे जो है रेगुलर वीडियो आ रही करंट अफेयर पे, आप जाके एक बार विज़िट कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट जो है वही क्वेश्चन सारे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके एक बार विज़िट कीजिएगा, ठीक है? आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आने वाले किसी भी शिफ्ट में आगे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलिए, फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और रैपिड फायर करते हैं, यानी कि क्वेश्चन और आंसर तुरंत करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। क्या क्वेश्चन, पादपों में बीज में कौन सा भाग जो है भविष्य की जड़ बनता है? एंडोस्पर्म, रेडिकल, प्लूमियल, कोटिलीडन और रेडिकल। तो सॉरी, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या? रेडिकल। रेडिकल जो है बीज में जड़ बनने वाला भाग है, जबकि जो प्लूमियल है वो पौधा बनता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि सुधारना, हड्डियां मजबूत करना, रक्त बढ़ाना, पाचन बढ़ाना। तो इसका काम जो है हड्डियां मजबूत करना है, किसका? तो विटामिन डी का काम, ठीक है? विटामिन जो डी है इसका काम क्या है दोस्तों? तो हड्डियां को मजबूत करना है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, जीवों में इकोसिस्टम क्या है? जीवों का समूह, जीव और पर्यावरण का समूह, कोशिका का समूह, प्रजातियों का समूह। तो राइट आंसर इसका जीव और पर्यावरण का समूह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, अगला क्वेश्चन है, पादपों में ट्रांसपायरेशन क्या है? जल का वाष्पीकरण, भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का उत्पादन और बीज का अंकुरन। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का देख चुके हैं, ठीक है ना? अब हम लोग केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है? एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। आवर्त सारणी में एक अवधि में विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है, ठीक है? और एक समूह में नीचे जाती है। फ्लोरीन ऊपर दाईं ओर है, इसलिए यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है? तो क्लोरीन का जगह किधर है? तो ऊपर दाईं ओर है। चलिए, मीथेन, यानी कि CH4, ठीक है? कार्बन की क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो ये आप लोग बताइए। Hp है, HPS2, sp3, DsP3, और क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो sp3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है? मीथेन में कार्बोहाइड्रेट के साथ 4 जो है सिग्मा बंध बनाता है, और यानी कि जिसके लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होती है, जो sp3 है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पतला सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा गैस उत्पन्न कर होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? ऑप्शन ये, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसका पीडीएफ में देख लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तटस्थ घोल का पीएच क्या होता है? ऑप्शन ए 0, 7, 14 या 10। तो राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण है? ऑप्शन ए NH3, BF3, H2O, NaCl। तो इसका राइट आंसर दोस्तों BF3 हो जाएगा, ठीक है? लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार है। BF3 में इसका जो है खाली ऑर्बिटल होता है, ठीक है? इसलिए यह इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिएक्शन दिया हुआ है क्या? H2, यानी कि 2H2 प्लस O2 है, तो 2H2O में यदि 4 मोल H2 और 2 मोल O2 उपस्थित है, तो सीमित अभिकर्ता कौन सा है? H2, O2 दोनों कोई नहीं, तो राइट आंसर इसका O2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, केस देखिए, 1 मोल O2 के लिए 2 मोल H2 चाहिए, ठीक है? और O2 जो है पहले समाप्त होता है, इसलिए वही सीमित अभिकर्ता हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, अल्कोहल में कौन सा जो है कार्यात्मक समूह उपस्थित होता है? ऑप्शन ए OH, COOH, NH2 और CHO। तो इसका OH हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्सिलिक। अल्कोहल में क्या होता है? तो हाइड्रोक्सिलिक समूह पाया जाता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन चलता है अभी। क्या H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2, +4, +6, -2। तो इसका राइट आंसर +4 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि H2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +6 होता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक नोबल गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, उपयुक्त सभी।
तो जो ये सारा जो है वो एक नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, चलिए ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, C2H12O6, C5H10O5, C4H10O4 और C3H8CO3। तो राइट आंसर C6O4 और वो सिक्स, सॉरी वो C6H12 और वो 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा जो नियम है प्रतिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच संबंध बताता है। ऑप्शन ये है क्या, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दर नियम और हेनरी का नियम। राइट आंसर इसका दर नियम यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी यानी कि H2O में बंद कोण कितना होता है, 90 डिग्री, 104.5 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 104.5 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिकम, सोडियम क्लोराइड, शुगर, अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही समूह के तत्वों में क्या समान होता है, परमाणु संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो समान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो हाइड्रोजन हो जाए, सॉरी नाइट्रोजन 78% होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए इथेनॉल जो है C2H5OH का आणविक भार क्या है, 46 यानी कि 46 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल और 60 ग्राम पर मोल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कौन सा जो यौगिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH होना चाहिए, तो किसमें है, तो ऑप्शन ये में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, PV = NRT को क्या कहते हैं, बॉल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस नियम और एवोगाड्रो का नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि आदर्श गैस नियम। ठीक है, इसका ये समीकरण है। चलिए कौन सा जो तत्व है संक्रमण धातु है, ऑप्शन ये सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। तो राइट आंसर इसका आयरन हो जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है आयरन, किसका, तो डी ब्लॉक का। चलिए अमोनिया यानी कि NH3 की संरचना कैसी होती है, रैखिक, वर्गाकार, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल। तो इसका राइट आंसर पिरामिडल यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, कौन सा यौगिक एल्केन है, एल्केन। ठीक है, तो एल्केन कौन होगा, जिसमें एन होगा, तो एथेन देखिए, तो नॉल है, ये नॉल तो होगा नहीं, थीन तो होगा नहीं, ये और यहाँ एथेन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि एथेन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, तटस्थीकरण, जलन। तो तटस्थीकरण कह सकते हैं इसका। ठीक है, इसमें जो है लवण और जल बनाता है, जब क्षार और अम्ल जो रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण या फिर जल। ठीक है, चलिए सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या बेरिलियम। तो राइट आंसर इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, परमाणु संख्या सबसे कम इसी का है। इसके बाद देखिए क्या है, यदि H+ क्या है, 10⁻⁻9 हो तो pH क्या होगा, 97511। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये 9 हो जाएगा। कैसे, तो इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक एमाइन है, CH3NH2, CH3OH, CH3COOH, CH3CHO। तो राइट आंसर इसका CH3NH2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो एमाइन से यानी कि NH2 का, NH2 जो है एमाइन का यौगिक है। ठीक है, इसी समूह से है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ऑक्सीकरण में कौन इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑक्सीकरण करता, क्या है, अपचय करता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपचय करता जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों क्या है, NaOH का pH क्या है। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आ भी सकते हैं। ठीक है, Na इसका ना आके दूसरा का दे दे, तो इसका राइट आंसर 7, 14, 0 या 10। तो राइट आंसर इसका 10, 14 हो जाएगा यानी कि NaOH एक मजबूत बेस है, इसलिए इसका pH 14 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जो गैस है प्रकाश को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन सी क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक जो तत्व है परमाणु द्रव्यमान क्या दर्शाता है किसी तत्व को, तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या औसत द्रव्यमान। तो औसत द्रव्यमान दर्शाता है। ठीक है, क्या परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या दर्शाता है, तो औसत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा यौगिक जो है वो एल्केन है, फिर एल्केन तो नॉल वाला होगा नहीं, नोइक वाला होगा नहीं, नॉन वाला होगा नहीं, कौन होगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिजिक्स का 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने देखा बायो का और केमिस्ट्री का,
अब हम लोग फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? विद्युत धारा की एसआई इकाई। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन दे देता है, इकाई दे देता है, एसआई मात्रक दे देता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि एम्पेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? ऑप्शन ए है केवल धातु के लिए, सभी पदार्थों के लिए, केवल गैसों के लिए, केवल द्रवों के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल धातु के लिए, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? एक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, लंबाई, क्षेत्रफल और सामग्री पर, केवल क्षेत्रफल या केवल तापमान? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई पर भी, क्षेत्रफल पर भी, और किस चीज का वो धातु है यानी कि तार है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन? दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि प्रतिरोध श्रेणी में अगर जुड़ा हो तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बैटरी की जो ईएमएफ है वो क्या होती है? तो बाहरी परिपथ का वोल्टेज, आंतरिक प्रतिरोध पर वोल्टेज, खुली परिपथ यानी कि परिपथ पर वोल्टेज, और बंद परिपथ का वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुली परिपथ का वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई आर स्क्वायर, P इक्वल टू वी बटे आई, और P इक्वल टू वी स्क्वायर आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रतिरोध आर और बाहरी प्रतिरोध आर यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर होने पर धारा आई जो है वो क्या होगी? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ई बटे क्या, बड़ा आर प्लस छोटा आर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तार की लंबाई अगर हम लोग दोगुनी कर दे तो प्रतिरोध क्या होगा? दो गुना होगा, आधा होगा, चार गुना होगा, या समान होगा? तो राइट आंसर इसका दो गुना हो जाएगा। क्या होगा? दो गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर समांतर में जुड़े हो तो, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि R1, ठीक है, इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे उसमें क्या था? तो R1 प्लस R2 था, लेकिन यहाँ क्या है? तो समांतर है, तो समांतर में क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 वोल्ट और 2 एम्पायर पर शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति कितना हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना? 20 वाट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का पहला नियम क्या है? तो वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, शक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी धारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा नियम, किसका? किरचॉफ का जो दूसरा नियम वो किससे संबंधित है? धारा से, वोल्टेज से, प्रतिरोध से, या शक्ति से? तो वोल्टेज से संबंधित है। किससे? वोल्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रतिरोध मापने के लिए, धारा मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, या शक्ति मापने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होने पर क्या होगा? संतुलित होगा, असंतुलित, धारा अधिक, या वोल्टेज कम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित, यानी कि ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? पोटेशियोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? धारा के लिए, वोल्टेज के लिए, प्रतिरोध के लिए, शक्ति के लिए? तो इसका जो उपयोग है वो वोल्टेज के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? 12 भी ईएमएफ है और आर 1 ओम, आर इक्वल टू 5 ओम, यानी कि ये आंतरिक और ये बाहरी होने पर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या होगा? तो 10 वोल्टेज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तार का क्षेत्रफल दो गुना कर देंगे अगर हम लोग, तो प्रतिरोध क्या होगा? दो गुना, आधा, चार गुना, समान। तो राइट आंसर इसका आधा हो जाएगा। क्या? क्षेत्रफल को अगर दो गुना करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो आधा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? दो समान प्रतिरोध समांतर में हो तो क्या है? आर क्यू जो है वो क्या होगा? तो आर बटे टू होगा, 2R या आर या 4R। तो आर बटे टू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए जूल का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा और शक्ति से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आई इक्वल टू 5 है, ये 5 ये है, और आर इक्वल टू 2 ओम है, तो शक्ति कितना हो जाएगा? तो 50 ओम हो जाएगा, 50 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो खुली परिपथ में धारा कितनी होगी? तो खुली परिपथ में जो धारा है वो 0 एम्पायर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बी इक्वल टू आई आर में भी किसके समानुपाती है? प्रतिरोध के, धारा के, या दोनों के? तो धारा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है।
तापमान बढ़ने पर जो है धातु का प्रतिरोध भी क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 ओम और 6 ओम का समांतर में क्या होगा, तो 10 ओम, 2.4 ओम, 5 ओम या 24 ओम, तो 2.4 ओम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्या किरचॉफ के नियम किस पर लागू होते हैं, श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ, जटिल परिपथ, सरल परिपथ, तो राइट आंसर इसका जटिल परिपथ यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी प्रतिरोध समान हो तो संतुलित होता है, असंतुलित होता है, धारा अधिक या वोल्टेज अधिक, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ये संतुलित होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है क्वेश्चन, पोटेशियोमीटर का स्लाइडर किसके लिए, प्रतिरोध के लिए, धारा के लिए, वोल्टेज विभाजन, तो वोल्टेज विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि ईएमएफ से कम क्यों है, तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण, बाहरी प्रतिरोध, धारा या वोल्टेज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये यानी कि आंतरिक प्रतिरोध के कारण। ठीक है, चलिए क्या है, 2 ओम है, 3 ओम है और 5 ओम श्रेणी में हो तो क्या होगा रिक्वेस्ट, तो ये जो है तीनों वो जुड़ जाएगा, नहीं क्या होगा, तो 2 ओम है और 3 ओम और 5 ओम, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, वाट होता है, जूल होता है, एम्पेयर होता है या वोल्टेज होता है, तो राइट आंसर इसका जूल होगा, ऑप्शन बी। यानी कि कितना क्वेश्चन हो गया हमारा ये, 30 क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स का भी हम लोग कितना क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन, बायो का 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, टोटल हमारा 90 क्वेश्चन हो चुका है। और ये जो 90 क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा भी 3 वीडियो आपका पड़ा हुआ है चैनल पे, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।